एसएससी जीडी भर्ती 2024 इसका जो विद्यार्थी फाइनली मेडिकल फिट हो चुके हैं सारी सिलेक्शन प्रोसेस को, वह अब अपने सिलेक्शन के अंतिम चरण पर खड़े हुए हैं। वह इंतज़ार कर रहे हैं केवल एसएससी जीडी की फाइनल कट ऑफ का। तो दोस्तों, अभी किसी को पता नहीं है कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जैसा कि आपने फिजिकल के लिए कट ऑफ देखी होंगी यूट्यूब पर, तो एक भी चैनल ऐसा नहीं था जिसकी कट ऑफ सही निकली हो। सारी कट ऑफ फेल हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली जाती है। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य की बात करने वाले हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो और चाहे एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी हो, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, एक डाटा के आधार पर हम सारी बातें करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने पूरा ओबीसी की वैकेंसी निकाली, एसटी की निकाली, फिजिकल के लिए कितने कॉल आया, कितने 40% यदि हम निकालें कितने पास होते हैं। तो ओवरऑल मैंने इस पर 2 से 3 घंटे खर्च किए, उसके बाद यह कट ऑफ तैयार की। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज की वीडियो में हम यूपी की कट ऑफ क्या रहेगी वह देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों, जनरल, बॉर्डर और नक्सल यह डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है कट ऑफ को। पहले तो स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगेगी, हर राज्य की अलग। उसमें भी आपकी जनरल डिस्ट्रिक्ट आता है तो जनरल डिस्ट्रिक्ट की अलग, बॉर्डर की अलग, नक्सल की अलग। तो यूपी में मैं बता दूं दोस्तों, नक्सल प्रभावित एक भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और जनरल डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले हम जनरल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसियां एसएससी जीडी भर्ती 2024 में यूपी में है, वैकेंसी डिटेल यूपी जनरल एरिया की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेल कैंडिडेट की। नक्सल बॉर्डर एरिया को छोड़कर यह वैकेंसियां हैं, बॉर्डर एरिया की और नक्सल एरिया की वैकेंसियां अलग आती हैं। यूआर कैटेगरी की बात करें जनरल की तो 1325 वैकेंसी हैं, ओबीसी के खाते में 874 वैकेंसी पड़ती हैं, एससी के में 279 और एसटी के खाते में 30 जगह यूपी में एसएससी जीडी भर्ती 2024 में देखने को मिली हैं। ईडब्ल्यूएस में 324 पद। टोटल वैकेंसी बात करें उत्तर प्रदेश के लिए 46,617 टोटल एसएससी जीडी की वैकेंसियाँ, उनमें से 3,232 यहाँ पर वैकेंसियाँ यह यूपी के लिए हैं। अब फिजिकल कॉल कैंडिडेट, जैसा कि फिजिकल के लिए 8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, तो इनका जब हम वैकेंसियों का 8 गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फिजिकल कॉल कैंडिडेट हर कैटेगरी में कितने बुलाए। तो ईडब्ल्यूएस में 2592, 2,592, ओबीसी में 6,992, एससी में 5,432, एसटी में 240 और यूआर में 10,600 इतने कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए गए। इसके बाद दोस्तों, फिजिकल के लिए कॉल आता है तो पीएचटी, पीईटी, डीबी, मेडिकल, यह सारी प्रोसेस होने के बाद हमने एक डेटा एनालिसिस किया। उस पर देखा कि अधिकतम 40% जो स्टूडेंट हैं वही इन सारी प्रोसेस को, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उनको पास कर पा रहे हैं। बाकी कहीं पीएचटी में, कहीं पीईटी में, कहीं डीबी में, कहीं मेडिकल में फाल्ट खा रहे हैं। तो हमने जो फिजिकल क्वाल कैंडिडेट थे उनका 40% निकाला कैटेगरी वाइज। तो ईडब्ल्यूएस में 1,037 कैंडिडेट मिले, ओबीसी में 2,797, 2,173 एसटी में, एसटी में 96 और 4,240 यूआर में हमें ऐसे कैंडिडेट मिले जो कि फाइनली मेडिकल फिट हैं। सभी में डाटा अधिकतम ही लिया गया है दोस्तों, इससे न्यूनतम भी जा सकता है, लेकिन हमने अधिकतम लिया है। जैसे हमने सपोज करो किसी वैकेंसी का 100% 40 लिया है तो 40 आ गया, तो हमने उसका 42 मान लिया, मतलब 1-2 अधिकतम ही लिया है। प्रत्येक सीट पर यदि आप कंपटीशन देखेंगे तो 2 से 3 पर सीट पर आपका कॉम्पिटिशन है। अब दोस्तों, इतने कैंडिडेट सारी प्रोसेस के बाद आपके इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल मेरिट का, तो कुछ कैंडिडेट को बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि ओबीसी में हमने देखा कि 2797 यह ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइनली फिट हैं, मेडिकल फिट है, लेकिन इतने कैंडिडेट पूरे फाइनल सेलेक्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 2797 कैंडिडेट तो आपके फाइनली फिट हैं, लेकिन ओबीसी में रिक्तियाँ तो 874 है, तो 874 ही कैंडिडेट ओबीसी में लिए जाएंगे, बाकी कैंडिडेट आपके मेरिट में बाहर होंगे। तो हमने इसमें से माइनस किया तो पाया कि ओबीसी में 2797 कैंडिडेट तो पास हुए हैं, लेकिन रिक्तियां हैं आपकी 874। तो ओबीसी में आपके मेरिट में बाहर होंगे 1,923 कैंडिडेट ओबीसी में मेरिट में बाहर होंगे, एससी में आपके 1,494 होंगे,
एसटी में आपके 66 कैंडिडेट होंगे और यूआर में आपके 2915 कैंडिडेट को निराशा हाथ लगेगी। ईडब्ल्यूएस में 713 कैंडिडेट। तो इतने कैंडिडेट आपके फाइनल मेरिट में बाहर होने वाले हैं। इतना सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि कितना उछाल फाइनल कट ऑफ में देखने को मिलेगा, वह हम डिस्कस करने वाले हैं इस डेटा के आधार पर। यही आपकी फाइनल कट ऑफ 99% यही रहेगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, जहाँ तक यही कट ऑफ अनुमानित मेरे अकॉर्डिंग रहने वाली है इस डेटा के आधार पर। तो आपने देखा कि पीएटी के लिए कट ऑफ अभी कितनी गई है, ईडब्ल्यूएस की अभी 136.85 अभी पीएटी के लिए कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की। इसके बाद ओबीसी की कितनी गई है, तो 139.46 यह ओबीसी की अभी कट ऑफ गई है। अब हम देखेंगे कि पीएटी की कट ऑफ कितनी गई है और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है। जैसा कि हमने देखा पहले, ईडब्ल्यूएस की 136.85 अभी गई है और ओबीसी की कितनी गई है, 139.46 गई है। आप इसे 137 कंसीडर कर सकते हैं, ओबीसी को 140 कर सकते हैं। एससी की 133.14 गई है और एसटी की कितनी गई है, तो 127.91 के लमसम में एसटी की गई है। और यहीं पर यूआर कैंडिडेट की यदि हम बात करें तो 139.94 इनकी कट ऑफ देखने को मिली है। तो इतनी कट ऑफ अभी ही लग चुकी है दोस्तों, अभी ही इतनी कट ऑफ जा चुकी है। तो अब ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऑलरेडी इतनी कट ऑफ जिन स्टेट में लग चुकी है उनमें अब ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार फाइनल रिजल्ट में पहले से एनसीसी के बोनस मार्क इंक्लूड हैं और यहाँ पर 1/8 की नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए भी स्टूडेंट के जो अंक हैं वह भर भर कर आए हैं। तो ईडब्ल्यूएस में कितने पर आप सेफ हैं, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, इतने डेटा को एनालिसिस करने में लगभग 3-4 घंटे लगे, बहुत मेहनत लगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी लग रहा है कि हमारे लिए मेहनत की जा रही है, तो आप स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो 140 से 141 यह आपकी ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। यदि इतने आपके नंबर हैं तो आप फाइनली सेव हैं। -1 प्लस माइनस 1-2 आप इस कट ऑफ में कर सकते हैं। और ओबीसी की कट ऑफ 146 से 147 पर आप ओबीसी में सेव हैं। कोई ना कोई पोस्ट आप इतने पर ले जाएंगे। यहाँ पर हम फर्स्ट चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तो आपकी जॉब की बात कर रहे हैं हम। एससी की बात करें तो एससी में 138 से 139, 135 भी आपके नंबर हैं, फिर भी आप सेव हैं 136। एसटी में आप 135 से 136 पर सेव हैं। और यूआर की फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो फुलफिल कर रहे हैं, एज में आ रहे हैं यूआर की में और इसकी कट ऑफ फाइट कर रहे हैं, तो उन्हें यूआर में काउंट किया जाता है। तो 139.94 अभी गई है यूआर की कट ऑफ। तो यह कट ऑफ आपको दोस्तों कितनी देखने को मिलेगी फाइनल, तो फाइनल यदि आपके 146 से 147 अंक हैं तो आप फाइनल यूआर में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों यह रही फाइनल कट ऑफ। यह हमने जो उत्तर प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट लगते हैं उनका डाटा एनालाइज किया और फाइनल कट ऑफ तक पहुँचे। अब जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आपकी पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहरची, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, यह डिस्ट्रिक्ट आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट यूपी में लगते हैं। इनकी सेपरेट वैकेंसी आती है और इनकी सेपरेट कट ऑफ भी लगती है दोस्तों। बॉर्डर प्रभावित क्षेत्र फिजिकल कॉल और कितनी वैकेंसियां हैं कैटेगरी वाइज वह हम देखने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस की यदि हम बात करें तो फिजिकल कॉल कितने कैंडिडेट को आया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, तो 648 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आया है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में। ओबीसी के 1728 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आया। एससी के यहाँ पर 1352 कैंडिडेट को आया है और एसटी के यहाँ पर आपको 64 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आया है। इनमें रिक्तियाँ कितनी थी, तो इनमें रिक्तियाँ ईडब्ल्यूएस में आपकी 81 हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, ओबीसी में 216 हैं। यहाँ पर एससी की बात करोगे आप तो एससी में आपकी 169 रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर एसटी की बात करोगे तो 8 रिक्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। इनका 8 गुना फिजिकल के लिए बुलाया गया, तो आप जब इनका 8 गुना करोगे सभी का तो इतना ही डाटा बैठेगा। इसके बाद यूआर की बात करें तो यूआर में आपके कितने कैंडिडेट को 2556 कैंडिडेट को बुलाया गया 2556 को, और इसमें रिक्तियाँ आपकी 332 थीं।
पर सीट आप यहाँ पर भी कंपटीशन देखेंगे तो लगभग 2 से 3 बच्चों का कंपटीशन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। फाइनल अनुमानित कट ऑफ क्या रहने वाली है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की, वह अब हम देखने वाले हैं। फाइनल मेरिट कितनी जाएगी बॉर्डर प्रभावित क्षेत्र कैटेगरी वाइज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अभी पीएटी के लिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है, 95.88 के लमसम पीएटी कट ऑफ गई है। ओबीसी की गई है आपकी 105.89। इसके बाद एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ 89.47 गई है और एसटी की कट ऑफ दोस्तों 110.78 के लमसम गई है और यूआर की कट ऑफ 108.06 गई है। यह अभी पीएटी की कट ऑफ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों इनकी जो कट ऑफ है वह जनरल एरिया से थोड़ी कम क्यों गई है, क्योंकि यह सेपरेट वैकेंसियाँ आती हैं और यह डिस्ट्रिक्ट कम है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आपके कम है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलती है अपेक्षाकृत जनरल एरिया की। तो 95 अभी गई है किसकी, ईडब्ल्यूएस की। तो यदि आपके 100 से 101 नंबर हैं तो आप सेफ महसूस कर सकते हैं, फाइनल कट ऑफ में आ सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो आपके 111 से 112 नंबर हैं तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। एससी की बात करें तो फाइनल कट ऑफ 96 से 95 जा सकती है। इसके बाद आपकी एसटी की कट ऑफ की बात करें तो 120 एसटी की कट ऑफ यहाँ पर दोस्तों आपको 115 है, 114 से 115 के बीच में देखने को मिलेगी। और यूआर की कट ऑफ आपकी दोस्तों अधिकतम बढ़ेगी क्योंकि कुछ कैंडिडेट इसमें भी आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर 118 से 120 के बीच में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कट ऑफ के साथ, नए राज्य के साथ। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।